विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम हम सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय पर चर्चा कर चुके थे। अब हम तीसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे आज, जो कर्म योग के नाम से विहित है। कर्म योग नामक तीसरा अध्याय, जिसकी भूमिका भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में ही रख दी थी। और दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से सांख्य योग का वर्णन है। प्रारंभ में ही सांख्य योग का वर्णन होने से इस अध्याय का नाम सांख्य योग रख दिया। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उस अध्याय में केवल सांख्य योग की ही चर्चा है, अपितु कर्मयोग की भी चर्चा अंत में आई है। इसलिए प्रधानतया प्रारंभ में जो विषय उठाया गया उसी के आधार पर नामकरण कर दिया जाता है। इसलिए दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग इसलिए कह दिया क्योंकि प्रारंभ में भगवान ने सांख्य योग के आधार पर आत्मा की अमरता का, आत्मा के नित्यत्व का ज्ञान दे करके उसके मोह को भंग करने का प्रयास भगवान ने किया। जिसको तुम मरने को सोच रहे हो वो अमर है, वो मरेंगे नहीं, इसलिए तुम डरो मत कि ये मर जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने पहले ज्ञान योग का उपदेश किया उसके मोह को भंग करने के लिए। फिर स्वधर्म का उपदेश दिया कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रियों के लिए तो ये एक सुनहरा अवसर है, और यह सुनहरा अवसर जो है युद्ध स्वयं ही तुमको वर्ण करके आया है कि तुम इसको जीत लो और जीत करके राज के उपभोग करो, और इसमें यदि वीरगति को भी प्राप्त हो जाए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार स्वधर्म को भी उपदेश किया भगवान ने। और फिर कहा कि यदि तुम छोड़कर चले जाते हो तो फिर ये लोग जो हैं तुमको महारथी मानते हैं, युद्ध में महावीर के रूप में देखते हैं, तुमको धनुर्धर के महारथी के रूप में देखते हैं, वो भी तुमको अब हल्के में लेने लगेंगे और कहेंगे कि भय के कारण अर्जुन भाग गया था। और तब जो न बोलने योग्य बातें होंगी वो भी तुमको बोलेंगे। उस समय तुमको मरने से भी ज्यादा बात खलेगी, उससे मर जाना श्रेष्ठ तुम समझोगे। इस कारण से स्वधर्म को समझ करके भी अपने स्वधर्म की स्मृति करो, और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध को छोड़कर भागना ये मरने से भी बदतर है। इस प्रकार स्वधर्म का भी उपदेश किया। और अंत में कर्मयोग की भूमिका रखी कि कर्मयोग क्या है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है तो कर्मों में कुशलता ही योग है। वो कुशलता क्या है तो समत्व बुद्धि, बुद्धि को समत्व में रख करके और फिर समस्त कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर करना, ये समत्व बुद्धि का प्रतिपादन किया। और उस समत्व बुद्धि को प्राप्त करने वाले जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके क्या लक्षण हैं, यह पूरा का पूरा भगवान ने अध्याय के अंत में 55 से लेकर के और अंतिम तक 72 नंबर श्लोक तक भगवान ने वो जो समत्व बुद्धि को प्राप्त किए जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो कर्म योगी हैं, स्थित प्रज्ञ हैं, जिन्होंने समता को प्राप्त कर लिया, बुद्धि के समत्व को प्राप्त कर लिया, योग में निष्ठ हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, उनका लक्षण बताया। अब ये सब सुन करके
अर्जुन के मन में प्रश्न सहज ही उठता है कि एक तरफ आप कर्मयोग के करने की बात कहते हो कि कर्म करो, और दूसरी तरफ आप कर्म से अधिक बुद्धि को महत्व देते हैं, क्योंकि दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, कह रहे हैं कि बुद्धि की अपेक्षा कर्म तो निम्न स्तर का है, ये समत्व तो बुद्धि ही श्रेष्ठ है, और कर्म को आपने अवर कह दिया, निकृष्ट कह दिया, और बुद्धि योग को आपने सर्वोत्कृष्ट कह दिया। और आगे जो है बुद्धि समत्व योग रूपी जो बुद्धि है उसी का आपने प्रतिपादन किया अध्याय के अंत तक। तो अब हमें भी ये लगता है कि यदि कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ है, समत्व बुद्धि, तो बुद्धि का ही सहारा लेकर के, कर्म संन्यास लेकर के और बुद्धि को संग्रह करके क्यों नहीं जब तप आदि किया जाए, संन्यास ले लिया जाए, कर्म को करने की क्या आवश्यकता है, जब कर्म अवर ही है। बुद्धि योग की अपेक्षा, समत्व बुद्धि की अपेक्षा कर्म योग अवर है, निकृष्ट है, तो फिर कर्म क्यों करना। बुद्धि योग का ही सहारा ले और इस बुद्धि को ब्रह्म में निष्ठ करके, जैसे सन्यासी सब कुछ छोड़ करके और ब्रह्ममय बुद्धि करके और फिर अंततः जीवन निर्वाह कर लेते हैं। उसी प्रकार कर्म करने की क्या आवश्यकता है, बुद्धि की क्षमता को ही हम प्राप्त करें, संन्यास लेकर के और बुद्धि को ब्रह्म में लगाए रखें निरंतर। इसलिए कर्म करने की क्या आवश्यकता है, तो ये उसके मन में संशय उठता है, और उसी संशय को लेकर के 2 श्लोक में यहाँ पर भगवान वेदव्यास जी ने उसके संशय को रखा है, प्रश्न को रखा है। और प्रारंभ में ही कह रहा है, अर्जुन उवाच ज्यासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, चेते कर्मणः बुद्धि ज्यायासी, कि यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, आपके मत में कि बुद्धि ही श्रेष्ठ है कर्म की अपेक्षा, क्योंकि आपने पूर्व में कह दिया बुद्धि योगा धनंजय, तो तत् केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि, फिर आप बताइए कि हमें इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो। एक बार आपने कहा देख बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म की अपेक्षा समत्व बुद्धि श्रेष्ठ है, तो समत्व बुद्धि श्रेष्ठ है, तो समत्व बुद्धि का ही सहारा क्यों न लिया जाए, कर्म का सहारा क्यों लिया जाए। आपके मत में यही है, आपका यही मत है पीछे जो आपने कहा। तो फिर कर्म को हम क्यों करें, और ऐसे घोर कर्म, हिंसक कर्म, युद्ध रूपी कर्म को हम क्यों करें, बुद्धि योग का ही सहारा क्यों न ले। और फिर आप उठने की ही बात कहते हो, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। तो एक तरफ समत्व बुद्धि की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ कर्म करने की बात करें, तो हमें द्वंद्व में मत डालो और करें कि यामिश्रेण वयो वाक्येन मे बुद्धि मोहसी इव तत् एकम निश्चित्य वद। अर्जुन कह रहा है कि इसलिए ये जो है मिले जुले बात मत करिए, कि कर्म के भी और बुद्धि योग के भी। इधर कर्म करने की बात कर रहे हैं और यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि को भी श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो ये दोनों मिली जुली बातें जो हैं वचनों से, मैं बुद्धि मोहयसी, मेरी बुद्धि जो है मोहित हो रही, भ्रमित फिर हो रही है, क्योंकि आपने दो तरफा बात कर दी, दोनों तरफ से बात कर दी, इसलिए मानो मेरी बुद्धि फिर से मोहित हो रही है। तत् एकम निश्चित, इसलिए आप एक निश्चित करके बताइए हमें क्या करना है, बुद्धि का सहारा लेना है अथवा कर्म करना है। इसलिए एक निश्चित करके मेरे को बताइए, ये न अहम श्रेय आपनुयाम, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। क्योंकि आपने कर्म करने की बात कह दी पिछले अध्याय में और बुद्धि योग की प्रशंसा कर दी, तब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बुद्धि योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करना, तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप कृपया करके एक मत निश्चित करके बताइए कि क्या हमें करना है, बुद्धि योग श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ। तब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं तुमको बताता हूं कि इस लोक में कल्याण के दो साधन हैं। यदि कोई व्यक्ति कल्याण को चाहता है, कल्याण क्या है, परम कल्याण क्या है,
भगवान को प्राप्त करना, भगवत साक्षात्कार करना, अंततः मोक्ष को प्राप्त करना, जीवन मरण के चक्कर से दूर होना, यही अंतिम श्रेय है, कल्याण की बातें हैं। और इस कल्याण को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो धाराएं हैं, दो मार्ग हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, अनघ मया नघ। अनघ शब्द यहाँ पर अर्जुन के लिए संबोधन है। अघ पाप को बोलते हैं, अनघ मतलब निष्पाप। इसलिए हे अर्जुन, निष्पाप अर्जुन, अस्मिन् लोके द्विधा निष्ठा मया पूरा प्रोक्ता है। मेरे द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में दो मार्ग कल्याण के बताए गए हैं। द्विधा निष्ठा, निष्ठा मतलब मार्ग, श्रेय को प्राप्त करने के मार्ग बताए गए हैं दो प्रकार के। और ये बहुत पहले सृष्टि के आरंभ में ही जब विद्याएं विनिश्रित होती हैं भगवान के माध्यम से, तो वो जब भगवान विद्याओं को देते हैं तो समस्त विद्याएं साथ साथ देते हैं। उसमें दो प्रकार की विद्या दी है भगवान ने और दो मार्ग बताए हैं। कौन सा? तो कह रहे हैं कि सांख्यानाम ज्ञान योगेन, सांख्यों का एक मार्ग दिया हमने ज्ञान योग का। ज्ञान योग अर्थात निवृत्ति मार्ग, जिसमें सब कर्मों को छोड़ करके वो निवृत्त हो जाते हैं। और फिर योगी नाम कर्म योगेन, योगियों को कर्म योग का हमने उपदेश दिया। तो ज्ञान योगी जो सांख्य योगी हैं उनको तो हमने ज्ञान योग के द्वारा उपदेश दिया, और जो कर्म योगी हैं उनको हमने कर्मयोग का उपदेश दिया। तो उनको कर्मयोग के द्वारा श्रेय प्राप्त करने का उपदेश दिया, और सांख्यों को, सांख्य योगियों को, ज्ञान योगियों को ज्ञान योग का हमने उपदेश दिया। उनके द्वारा दोनों को कल्याण की बातें हमने प्रारंभ में ही कह दी है, सृष्टि के प्रारंभ में। पूरा मतलब सृष्टि के प्रारंभ में। इसलिए उन दो मार्ग में दो मार्ग हैं, वो दोनों मार्ग अंततः जो है श्रेय को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब बात आती है कि एक में ज्ञान प्रधान है, ज्ञान प्रधान मतलब बुद्धि श्रेष्ठ है, जिसको बुद्धि को भगवदाकार कारित करके और सदैव परमात्मा में लगाए रखना और कुछ काम धंधा छोड़ करके, ये निवृत्त मार्ग है। तो वहां पर बुद्धि प्रधान है, और एक यहाँ जो है कर्म योगियों का कर्म प्रधान है। तो एक जगह कर्म प्रधान है, एक जगह बुद्धि प्रधान है। लेकिन प्रधान कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि ज्ञान योगियों का जो सांख्य योगी हैं उनके यहाँ कर्म नहीं है, ऐसा भी नहीं है, और कर्म योगियों के यहाँ ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि कर्म योगी में कर्म कर्म ही है और ज्ञान योगी में खाली ज्ञान ज्ञान ही है, कर्म नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि कल्याण तो दोनों से मिल जाएगा, कल्याण में कोई कमी नहीं है। कल्याण तो जो है निवृत्त मार्ग जो है, सब काम धंधा छोड़ करके जो संन्यास ले लेते हैं और गुफाओं में चले जाते हैं, ऐसे निवृत्त मार्ग से भी जो है कल्याण तो हो ही जाएगा। परंतु जो बात तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं, तुम कर्म छोड़ने के लिए सब बहानेबाजी कर रहे हो, और तुमको लगता है कि कर्म छोड़ देना ही बेहतर है। जैसे कर्म सन्यासी कर्म छोड़ देते हैं और उनको जो है सदगति हो जाती है, वैसे मैं क्यों इन हिंसक कर्मों को करूं, इनको छोड़कर मैं भी वैसा हो जाऊं। तो तुम बहाने बना रहे हो। बात कल्याण की है तो मुझसे सुनो, कल्याण तो तुम्हारा इससे भी हो जाएगा। यदि तुम्हें कल्याण ही चाहिए तो कल्याण तो इससे भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने दो प्रकार के मार्ग बताए हैं। तो पहला तो वो होगा, और तुम्हारे लिए दूसरा मैंने कर्मयोग का किया है, कर्मयोग का मार्ग एक दिया है, तो इससे भी तो कल्याण हो जाएगा। परंतु तुम जो सोच रहे हैं कर्म न करने से ही शायद हमें मिल जाए, कर्म करने से हम बंधन में आ जाएंगे, ये जो बातें तुम सोच रहे हो ये गलत बात है। क्यों? तो आगे भगवान कह रहे हैं कि न कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान कर रहे हैं कि पुरुषः न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम अश्नुते। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी साधक है, कर्मणाम अनारंभात, कर्म को किए बिना कोई भी नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं हो सकता। नैष्कर्मता का मतलब यह है कि एकदम कर्म करते हुए मानो कर्म नहीं कर रहा है, निष्काम हो गया है। तो निष्काम का मतलब कर्म न करना, ये निष्काम का अर्थ नहीं है।
तो नैष्कर्म्य का मतलब अब वो मानव कर्म नहीं कर रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब कर्म का लेप नहीं बन रहा है, कर्म तो करेगा। इसलिए नैष्कर्म्यता तक जाने के लिए अपने को कर्म का लेप न लगे। कर्म का एक लेप होता है पुण्य पाप का, कि कर्म या तो पुण्य होगा या पाप होगा, तो उस कर्म का लेप जो पुण्य पाप रूपी होगा वो बंधन का कारण होता है। इसलिए अब उसे छूटना है, उस लेप से हटाना है, पुण्य पाप के लेप से अपने को हटाना, निर्लिप्त तो होना है। तो कह रहे हैं कि कर्म छोड़ने से कोई निर्लेप को प्राप्त नहीं होगा। कर्म की शुरुआत किए बिना और कोई नैष्कर्म्य हो जाए ऐसा संभव नहीं। इसलिए नच संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और आरंभ किए हुए कर्म का त्याग करने, कर्म को छोड़ देने मात्र से कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। तुमको ये लग रहा है कि कर्म छोड़ देने से ही शायद सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि का मतलब यहाँ पर परम कल्याण श्रेयस से है, मोक्ष से है, वो सिद्धि मिल जाएगी हमको जो है कर्म छोड़ देने से। जैसे सन्यासी लोग कर्म छोड़ देते हैं तो उनको मिल जाता है। कहेंगे ये बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, कर्म छोड़ने से सिद्धि नहीं मिलती और नहीं कर्म छोड़ने से कोई नैष्कर्म्य होता है। तो नैष्कर्म्यता और सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर्म छोड़ना नहीं होता है। क्यों नहीं छोड़ना होता है? क्योंकि कर्म कभी छूट ही नहीं सकता, कर्म कभी छूट नहीं सकता। जो तुम निवृत्ति प्रधान सांख्य योगियों को देख रहे हो कि वो लोग कर्म नहीं करते, तो करेंगे ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जो कर्म न करें। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक संख्या 5 में, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। कह रहे हैं कि कश्चित् जातु क्षणमपि अकर्मकृत न तिष्ठति, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो आप सोच रहे हो कि कर्म छोड़ देते हैं वो लोग, गुफाओं में चले जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं, कह रहे हैं कि वो भी अपना कर्म करते हैं, वो भी अपना कर्म, उनके भी अपने कर्म है कि नहीं? ध्यान साधना, ध्यान धारणा समाधि, ये कर्म है कि नहीं? जप तप योगाभ्यास, ये कर्म है कि नहीं? ये कर्म उनको करना ही पड़ता है। और शरीर चलाने के लिए भिक्षा याटन आदि भी करना ही पड़ता है। भूख लगेगी तो भोजन भले पकाए न पकाए, लेकिन मांगना तो जाना पड़ेगा, तो ये भी तो कर्म है। इसलिए ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो एक क्षण के लिए भी निठल्ला बैठ सकता है, यानी कर्म किए बिना रह सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कोई दिखा भी दे तो कर्म न करना भी एक पाप कर्म बन जाता है। यदि निठल्ला भी कोई बैठा हुआ है, आपको कहे कर्म नहीं कर रहा है, पाप कर्म कर रहा है, तो कर्म न करना भी क्या हो जाता है? पाप कर्म हो जाता है। तो पुण्य पाप तो ये लगा रहता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो व्यक्ति पुण्य करता है या तो पाप करता है। और यहां तक कि व्याकरण में सोना भी एक क्रिया है, सोना भी एक कर्म है, क्रिया है, बैठना भी एक क्रिया है, श्वास लेना भी एक क्रिया है, देखना भी एक क्रिया है, सूंघना भी एक क्रिया है, सब क्रिया है। तो ये बताइए कि कोई भी एक कर्म किए बिना कभी भी एक क्षण के लिए भी रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म त्याग से सिद्धि होती है, ये कहां से तुमने समझ लिया? कर्म त्याग हो ही नहीं सकता, शरीर रहते हुए कोई एक क्षण के लिए भी कर्म त्याग ही नहीं कर सकता। तो कर्म त्याग से मुक्ति की जो धारणा तुम बना रखे हो, ये गलत धारणा है। कर्म त्याग से मुक्ति नहीं होती। तो जो कर्म निवृत्त वाले बात कर रहे तुम, तो वो भी वो अपना कर्म करते हैं, उनके भी कर्म है। भले शरीर से उनको आप अपने जैसा नहीं देख रहे हो कि हम जिस प्रकार से शरीर से कर्म करते हैं उस प्रकार से खेती व्यापार बिजनेस आदि वो नहीं करते हैं, परंतु मानसिक कर्म तो उनका लगा ही रहता है। उनके भी ध्यान जप संयम इत्यादि तो चलता ही रहता है। इसलिए कोई भी कर्म छोड़ करके सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। तो कर्म का त्याग से सिद्धि मिल जाए ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि कश्चित् क्षण न जातो तिष्ठते कर्मकृत्, कर्म किए बिना कोई भी एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः अवशः कर्म कार्यते। क्योंकि सब व्यक्ति गुणों के अधीन है, सब व्यक्ति गुणों के अधीन। गुण का मतलब ये त्रिगुण है, सत्व रज तम। इन्हीं त्रिगुणों से सारा जगत बना है, हमारा शरीर भी बना है, इंद्रियां भी बनी है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब उन्हीं त्रिगुणों से बने हुए हैं। त्रिगुणों का परिणाम है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि,
ये सब त्रिगुणों का परिणाम है और त्रिगुणों के हम अधीन हैं। और त्रिगुण ऐसा है कि किसी व्यक्ति को कार्य में लगा ही देता है, चाहे सात्विक कार्य हो या राजसिक हो या तामसिक हो। या व्यक्ति सत्व प्रधान है तो सात्विक कार्य करेगा, रजस प्रधान है तो राजसिक काम करेगा, और तमस प्रधान है तो तामसिक कार्य करेगा, लेकिन कार्य करेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ये प्रकृति ही उसको मानो बस में की हुई है। सब प्रकृति के बस में है, अपने अपने प्रकृति के सब बस में। जिसकी जैसी प्रकृति है, सात्विक राजसिक तामसिक, उन प्रकृति के अधीन होकर के एक क्षण के लिए भी कोई बैठ नहीं सकता। तामसिक व्यक्ति भी सोएगा, कम से कम खाएगा पिएगा, और खाना पीना सोना ये भी पाप कर्म में ही आएगा। बिना कर्म कुछ किए सो रहे हो, निठल्ला बैठे हो, ये भी पाप कर्म कर रहे हो तुम, तो कर्म तो हो ही गया। इसलिए सब व्यक्ति अपने अपने प्रकृति के अधीन होने से कोई एक क्षण के लिए भी अकर्म नहीं कर सकता, यानी कि निठल्ला नहीं हो सकता। कर्म करना ही पड़ता है, चाहे पुण्य हो अथवा पाप हो। और बात तुम कह रहे हो कि कर्म त्याग के, कि कर्म त्याग देने वालों को शायद मुक्ति मिल जाए, तो तुम समझ नहीं रहे कितना घोटाला है। कर्म का त्याग करके बैठ जाना ये बहुत खतरा है, बहुत बड़ा घोटाला है। यदि मन वास्तव में उसका मन भगवान में नहीं लगा है तो भगवान कह रहे हैं, 6 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान करके यह विमूढ़ात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, जो मूढ़ आत्मा, भगवान ने ऐसे व्यक्ति को मूढ़ शब्द से कहा है कि मूढ़ आत्मा है, मूर्ख है, विमूढ़ है, जो क्या करते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को तो संयमित करते हैं, यानी कि अपने आंखों को, अपने कानों को, जब ज्ञान इंद्रियां, हाथ पैर हस्त वाक वाणी पाद पाई उपस्थ इत्यादि जो इंद्रियां हैं, इनको तो कंट्रोल किए हुए हैं, विषयों से हटा कर रखे हैं। परंतु मनसा इंद्रियार्थान स्मरण, मन से इंद्रियों के विषयों का स्मरण कर रहे हैं। बाहर से दिखा रहे हैं कि मैं ऐसी चीज नहीं देखता, ऐसा चीज मैं नहीं सुनना चाहता, ऐसा चीज मैं नहीं छूता, ये नहीं खाता पीता, इस प्रकार सब कर रहे हैं और समाज में एक अच्छा दिखा रहे हैं और दिख भी रहे हैं ऐसे लोग, लेकिन मन में तो कोई घुसा नहीं है उनके। और मन में क्या कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते, मन में विषयों का चिंतन चलता रहता है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं कि यदि आप शरीर को कर्म में नहीं लगाओगे तो कर्म में मन व्यस्त हो जाता है। अपने कर्म में उसको लगा देने से कर्म में वो मन जो है कर्म करने में व्यस्त हो जाता है, इसलिए उसको और कुछ सोचने को अवसर नहीं मिलता। जैसे ही हम कर्म से विरत होते हैं, खाली बैठते हैं, तो मन अब चिंतन करने लगता है और ऐसे ऐसे चिंतन करेगा जो कर्म करते समय भी नहीं आता वो चिंतन। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति कर्म तो छोड़ दिया, अब खाली बैठ गया, खाली बैठे क्या करे, भगवान का चिंतन का उस प्रकार से है नहीं अभ्यास, अभी नया है, उस प्रकार से अभ्यास नहीं है, तो क्या करता है, संस्कार तो है जन्म जन्मांतर के उसके अंदर भोगों के संस्कार, अब उन विषयों का चिंतन करता है मन से। तो मन से मानो वो विषयों का भोग कर ही रहा है, मन से उसको रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनका भोग नहीं कर रहा इंद्रियों के माध्यम से, परंतु मन के माध्यम से स्मरण कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं मिथ्याचार से उच्यते, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी समझना चाहिए। इंद्रियों से नहीं कर रहा लेकिन मन से सोच रहा है। और मुख्य तो बात है कि जहां मन लगा हुआ होता है हम वही होते हैं। शरीर से हम जो कर्म करते हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना हम मन से करते हैं। मन जहां लग गया मानो हम वही हैं, शरीर जहां लग गया वहां हम नहीं होते। और शरीर लगा होता है और मन भी वहां लगा होता है, तब हम मानते हैं कि यह वहां है। जैसे कक्षा में कोई व्यक्ति बैठा है, कोई बालक बैठा है और मन उसका कहीं और है, तो उसके लिए ये सारी बातें क्या हो जाएगी, रहते हुए भी न रहने के बराबर। और मन जहां लगा हुआ वही मानो है वो। तो इस प्रकार से शरीर से अनुपस्थित है और बुद्धि से कहीं और उपस्थित है। तो बुद्धि जहां लगा है, मन जहां लगा है, वही व्यक्ति वास्तव में लगा होता है।
तो ये व्यक्ति ऐसा क्या कर्म इंद्रियों से तो अपने आप को विरत दिखा रहा है कि मैं कर्म नहीं करता, मैं सन्यासी हूं, मैं कर्म सन्यासी हूं, मैं निवृत्त मार्गी हूं, पर मन से चिंतन कर रहा है, मन में विषयों का चिंतन चल रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है मिथ्याचारी है, पाखंडी है, दंभी है, ढोंगी है। और दूसरे प्रकार का व्यक्ति इसके ठीक उल्टा कर्मयोगी कैसा है, तो कह रहे हैं भगवान अगले श्लोक में, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। करें किंतु हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन को ही उसने नियंत्रित कर लिया। और मन का नियंत्रण क्या है, मन से विषयों का चिंतन त्याग कर दिया, मन में भगवान को बैठा दिया, मन में भगवान का चिंतन कर रहा है। और एक व्यक्ति था मन में विषयों का चिंतन कर रहा था, मन में विषयों का चिंतन करके इंद्रियों को विषय से दूर रख रहा था। और एक व्यक्ति ऐसा है कर्मयोगी कि मन में भगवान को रख करके और इंद्रियों को विषय में लगाया हुआ है। देखिए दोनों अंतर एकदम विपरीत है। एक मन में संसार को बसा करके और इंद्रियों से संसार को छोड़ा हुआ है, एक मन में भगवान को बैठा करके इंद्रियों को संसार में लगाया हुआ है। तो ये जो कर्मयोगी हैं, जो मन से इंद्रियों को नियमित करके, नियम का मन का नियंत्रण क्या है, मन का नियंत्रण है कि मन में भगवान को बसा लीजिए, मन में निरंतर भगवान का स्मरण करते रहिए, यही मन का नियमन है। और ऐसे मन को नियम करके और असक्त, अनासक्त भाव से, कोई राग द्वेष नहीं, बिना राग के, बिना सुख के कामना के, लौकिक सुख यानी कि विषय सुख के लिए मैं ये कर रहा हूं ऐसा नहीं, इच्छा ही नहीं है अंदर से, लेकिन क्या करे, है तो करना पड़ता है, भगवान का आदेश है कि ऐसा ही करो, कि अपने सुख की कामना न करते हुए ये सब कर्म करो। तो अब वो करना है क्योंकि भगवान की आज्ञा है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो इसलिए अब लेकिन सुख भी नहीं ले सकता। मन में भगवान को बसा रखा है, इंद्रियों को संसार में लगा रखा है, देखने वाले को लगता है कि देखो ये आनंद कर रहा है, परंतु उसको अंदर से 1% भी जो है सुख लेने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो राग से रहित होकर के करता जाता है, क्योंकि भगवान का आदेश है। इस कारण से तो असक्तः कर्म इंद्रियाणि ही कर्म योगम आरभते, वो अनासक्त होकर के समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। तो भगवान कह रहे हैं सविशिष्यते, वह विशिष्ट है, वो उस निवृत्त मार्गी की अपेक्षा से कर्मयोगी श्रेष्ठ है। यहाँ कर्मयोग की विशेषता बता दी, क्योंकि पूर्व में अर्जुन को भ्रम हो गया था, कौन श्रेष्ठ। आप एक तरफ तो लग रहा है कि सांख्य योगियों की बड़ाई आप कर रहे हैं, कर्म को जो है अवर कह दिया आपने, निकृष्ट कह दिया, तो बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो बुद्धि योग का ही सहारा लिया जाए, फिर संन्यास लिया जाए। तो भगवान यहाँ पर अपना निश्चित मत दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि निश्चित बताइए कि हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ क्या है इन दोनों में से, कर्म श्रेष्ठ है या बुद्धि योग श्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म योग में भी केवल कर्म नहीं है, समत्व बुद्धि पूर्वक कर्म है। इसलिए कर्म की हमने बात कही थी पूर्व में, भगवान कह रहे हैं कि कर्म की बात कही थी कि कर्म जो है निकृष्ट है, कर्म योग निकृष्ट है, ऐसा नहीं कहा था हमने। उसी बुद्धि योग का सहारा लेकर के कर्म करो, खाली कर्म मत करो, उसी समत्व बुद्धि का सहारा लेकर के कर्म करो, तो ये कर्म योग हो जाएगा। और यही कर्म योग जो है श्रेष्ठ है, किसकी अपेक्षा, कर्म संन्यास की अपेक्षा। क्यों श्रेष्ठ है, तो इसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं